हम सब लोग दिन में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते हैं, और कुछ मेरे जैसे होते हैं तो 3-4 घंटा भी चला जाता है। और हम सब ने इंस्टाग्राम पे एक चीज़ ज़रूर देखी है, कमेंट्स में या फिर वीडियो के कैप्शंस में लिखा होता है, नेवर स्किप अ जावेद अख्तर रील। बट क्यों? इसके लिए हमें जावेद अख्तर जी की लाइफ में और उनके लिटरेचर में जाना होगा। अभी मैं उनका नाम जावेद अख्तर जी बोल रहा हूँ, बट जैसे वीडियो में आगे जाएंगे तो वीडियो का फ्लो मेंटेन रखने के लिए मैं उन्हें जावेद अख्तर या फिर जादू या फिर जावेद बोलूँगा, जस्ट सो वी नो। सो अ लॉट ऑफ जावेद अख्तर जी। यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट वीडियो का फ्लो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जावेद अख्तर हम सब के लिए इतना एक्सेसिबल कैसे है? कैसे हम सब लोग जस्ट इंस्टाग्राम पे जावेद अख्तर जी की रील देखते हैं और वी आर लाइक वाओ ये है, लाइक सब कनेक्ट कर लेते हैं, वाओ लाइक ये रैशनैलिटी है, ये सही बात कर रहे हैं। ऐसा क्या होता है उनकी रील्स में? जैसे जावेद अख्तर हमेशा अपनी स्पीचेस में बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई भी इंसान 14 साल से लेके 100, 80, 90 कितना भी, सबको कुछ हिंदी उर्दू जो भी समझ आती है, उन सबको जावेद अख्तर जी के स्पीचेस समझ आ जाएंगे। वो जो भी शायरी कर रहे हैं वो भी समझ आ जाएंगी। क्यों? वो बहुत आसान भाषा है। वो एक परफेक्ट स्पीच है जो एक पॉलिटिशियन को देनी चाहिए। आसान लैंग्वेज, टू द पॉइंट बातें, डायरेक्ट बातें, बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे एनेक्डोट्स, सब कुछ भरा होता है। एंड वो हमेशा अपनी स्पीचेस में, अगर आप नोटिस करोगे चीज, तो वो मेक श्योर करते हैं दैट द लिसनर विल रियलाइज, ओ ये बात कितना स्टूपिड थी। लाइक ये अगर एक बिलीव है, कोई प्रिजम्पशन है बहुत पहले से, तो कितना स्टूपिड था यार। हाँ, तो किसी चीज को इतना इजीली ब्रेक डाउन कर दो, इतना इजीली तोड़ के रख दो दैट वो सबको समझ आने लग जाए। एंड जावेद अख्तर डू इट इनक्रेडिबली, बहुत अच्छे से करते हैं वो। तो क्या हुआ, ये मेरे ख्याल से बात है 68 की, अगर मुझे याद सही पड़ता है। तो 68 में मेरे पास तो रहने को जगह भी नहीं थी, मैं कमल स्टूडियो के कंपाउंड में सोता था। और इसका क्रेडिट उनके फिल्म राइटिंग वाले टाइम को ही जाता है, क्योंकि जब आप एक फिल्म के लिए डायलॉग्स लिख रहे हैं तो आपकी ऑडियंस सब है। आपकी ऑडियंस एक 14, 15, 16 साल का लड़का भी है, एक लड़की भी है, और कोई बुजुर्ग इंसान भी है। सब, हर जेंडर, हर सेक्सुअलिटी, कोई भी एज ग्रुप, सब आपका ऑडियंस है। तो आप कोई भारी भाषा का यूज नहीं कर सकते कि आई डोंट केयर, मैं तो सिलेक्टेड 4 लोगों को मेरा भाषा समझ आए ना। आप एक बॉलीवुड फिल्म बना रहे हो जो सबको केटर करेगी, तो आपकी जो लैंग्वेज है, जो कैरेक्टर्स जो भाषा बोल रहे हैं, वो भी ऐसी होगी जो सबको केटर करेगी। वो भाषा कहीं पे भी फूहड़ या फिर बदतमीज या फिर गंदी नहीं होगी। सो कोई भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी किसी के प्रति, या कोई गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, बट वो भाषा आसान होगी, कोई भी उसे समझ सकता है। हम सबको क्यों पसंद है दीवार, क्यों पसंद है शोले? उसके डायलॉग्स की वजह से, उसकी सीन्स की वजह से। बट सब कुछ एक्सेसिबल है, बहुत आसान है। कोई इंसान जो पढ़ लिख भी नहीं सकते, उनको भी समझ आ जाएगा क्या बात हो रही है। तो ये जो उनका ग्रिप है भाषा के ऊपर, ये बहुत उनको एक्सेसिबल बनाता है टू अ टीनेजर और अ 80-year-old पर्सन। इसलिए बाकी शायर जो हैं, बड़े शायर हिंदुस्तान के, जो अभी भी शायरी कर रहे हैं, जो जवान शायर भी हैं, जो बहुत अच्छी उर्दू में शायरी कर रहे हैं, हिंदी में कविता पढ़ रहे हैं, वो इतने एक्सेसिबल नहीं है जवानों के लिए, क्योंकि उनकी शायद भाषा बहुत प्योर है, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, वो जो कर रहे हैं सही है, बट ये भी एक चीज कर रहे हैं। सो अब आपको पता चल गया कि व्हाई यू शुड नेवर स्किप जावेद अख्तर रील। क्योंकि जब आप वो रील देख रहे हो तो आप उसे मेरी तरह ओवर एनालाइज करके उसके ऊपर एक वीडियो बना सकते हो। मैंने बता तो दिया आप सबको कि उनकी भाषा बहुत आसान है और बहुत एक्सेसिबल है, पर अब आप बोलोगे कि नहीं गौरव, वो शायर हैं, उनकी मैंने सुनी है शायरी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सो मैं आज आप सभी के लिए उनकी किताब है जिसका नाम है तरकश। तरकश भी एक वर्ड है जो आपने सुना है, तीर कमान में तरकश होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं। तो ये कलेक्शन, ये किताब भी एक तरह से उनका तरकश है, जिसमें से एक बाण या फिर शायरी वो निकाल के आपकी तरफ मारेंगे। इस किताब में से मैं आपको 2 गजलें और एक शेर सुनाऊंगा जो सुनने में स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगेंगे आपको, और जहां आप थोड़ा सा सोचोगे आप डिकोड कर लोगे। अब हम शुरू करते हैं पहली गजल से। सो पहली गजल है, उसका जो शीर्षक है वो है कि ये तसल्ली है कि है नाशाद सब, मैं अकेला नहीं बर्बाद सब, सबकी खातिर है यहाँ सब अजनबी, और कहने को है घर आबाद सब, भूल के सब रंजिशें सब एक हैं,
मैं बताऊं सबको होगा याद सब, सबको दावा ए वफा, सबको यकीन, इस अदाकारी में है उस्ताद सब। शहर के हाकिम का ये फरमान है, कैद में कहलाएंगे आजाद सब। 4 लफ्जों में कहो जो भी कहो, उसको कब फुर्सत सुने फरियाद सब। तलखियां कैसे ना हो आशार में, हम पे जो गुजरी हमें है याद सब। अब आप इस गजल में एक बात ध्यान देंगे तो जो शब्दों का चुनाव है बहुत आसान है। जो इस गजल के सबसे मुश्किल शब्द हैं वो है नाशाद। नाशाद का मतलब होता है सैड, नाखुश, नाशाद, शाद होना, नाशाद होना। या फिर रंजिशें, रंजिश, दुश्मनी, खट, कड़वाहट रिश्तों में। तो इसमें जो शब्दों का प्रयोग है वो बहुत आसान है पर बात बहुत गहरी है। एटलीस्ट ये जो शायरी है, ये जो गजल है, एक्सेसिबल बहुत है। अब मैं भी पढ़ सकता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। और जिसका थॉट है वो हमारे पास रह जाएगा, वो मुश्किल है, उसे बैठ के आपको सोचना है। तो आपको पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पहला स्टेप है किताब या गजल तक पहुंचना, वो सब आप पहुंच जाएंगे, हम भी पहुंच गए। किताब खरीद लीजिए या फिर कहीं इंटरनेट पे मिल जाए तो वहां से पढ़ लीजिए। दूसरा, उसे पढ़ना, पढ़ हम भी सकते हैं, पढ़ आप भी सकते हैं, तो हमने पढ़ भी लिया। तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पार्ट है इस पूरे काम का, पूरे एक्ट का, वो है समझना। वो अब आपको खुद करना है, इसको ब्रेक डाउन करना। आप इससे कितना ले सकते, जो रीडर है या जो ऑब्जर्वर है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इससे अब अपने घर क्या लेके जाना चाहते हैं। इसी एग्जांपल्स में जो दूसरी गजल है उससे पहले एक शेर, क्योंकि बहुत जगह पे इस किताब में एक तरफ गजल है, दूसरी तरफ शेर है। सो राइट पेज पे गजल है, लेफ्ट पेज पे एक शायर, एक शेर लिखा है, पर वो शेर का कुछ गजल से कोरिलेशन नहीं है, जस्ट डाल दिया है बीच में। वो अब इसे डालते हैं क्योंकि एक एक शेर शायद एक कलेक्शन बना के अलग से डालने का कोई मतलब नहीं होता है, या फिर लोग इंटरेस्ट भी नहीं जताते हैं। यहाँ पे कम से कम गजल पढ़ने के बीच में शेर भी पढ़ लेंगे। तो जो शेर है गजल से पहले वो है, ऐसा कुछ है कि सब हवाएं ले गया मेरे समंदर की कोई, सब हवाएं ले गया मेरे समंदर की कोई, और मुझको एक कश्ती बादबानी दे गया। बादबानी कश्ती का मतलब यहाँ लिखा है पाल वाली नाव। पाल वाली नाव वो होती है जिसमें एक नाव होती है जो हवा के प्रेशर से चलती है। तो अगर हवा राइट से लेफ्ट या नॉर्थ से साउथ जा रही है तो वो बोट भी नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करेगी हवा के साथ साथ। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मेरे समुद्र के ऊपर से जो 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 जहाँ पे मैं ट्रैवल कर रहा था, जिस रास्ते पे मैं जा रहा था, जो मेरा पाथ था, वहाँ की कोई सारी हवा भी ले गया। जो इकलौती चीज थी जो मुझे पुश कर रही थी आगे की तरफ, जिसकी वजह से मैं टिका हुआ था, जो मेरा एक शायद मोटिवेशन था, वही कोई ले गया और मेरे हाथ में एक पल्ले वाली नाव पकड़ा गया। अब जब हवा ही नहीं है तो मैं आगे कैसे जाऊंगा? तो डिफीट है एक तरह से कि मेरी सारी मोटिवेशन ही छिन गई, तो मैं आगे कहाँ से जाऊं अपने जीवन में। इस शेर में भी अगर आप देखेंगे तो शब्द आसान है, बादबानी के अलावा सब शब्द आसान है, पर जो अर्थ है शेर का वो मुश्किल है। तो अगेन एक्सेसिबल है, पढ़ सकते हैं, आप तक पहुंच जाएगा, पर आपको समझना आपको है। जो अगली गजल है उसका नाम है किन लफ्जों में। तो ध्यान दीजिएगा, अगेन आसान भाषा है, पढ़ने में बहुत आसान है, पर अर्थ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड या बहुत रिच है। किन लफ्जों में इतनी कड़वी, इतनी कसीली बात लिखूं, शेर की मैं तहजीब निभाऊं या अपने हालात लिखूं। गम नहीं लिखूं क्या मैं गम को, जश्न लिखूं क्या मातम को, जो देखे हैं मैंने जनाजे क्या उनको बारात लिखूं। कैसे लिखूं मैं चांद के किस्से, कैसे लिखूं मैं फूलों की बात, रेत उड़ाए गर्म हवा तो कैसे मैं बरसात लिखूं। किस किस की आंखों में देखे मैंने जहर बुझे खंजर, खुद से भी जो मैंने छुपाए कैसे वो सदमात लिखूं। सदमात तो मतलब सदमे हो गए। तख्त की ख्वाहिश, लूट की लालच, कमजोरों पर जुल्म का शौक, लेकिन उनका फरमान है मैं इनको जज्बात लिखूं। कातिल भी मखतूम भी दोनों नाम खुदा का लेते हैं, कोई खुदा है तो वो कहाँ था, मेरी क्या औकात लिखूं। मकतूल मतलब जिसका खून हुआ। अपनी अपनी तारीकी को लोग उजाला कहते हैं, तारीकी मतलब अंधेरा। तारीकी के नाम लिखूं तो कौमें, फिरके, जात लिखूं। फिरके मतलब सेक्ट। जाने एक ऐसा दौर है जिसमें ये जुर्रत भी मुश्किल है, दिन हो अगर तो उसको लिखूं दिन, रात अगर हो रात लिखूं। तो ये गजल पढ़ के या सुन के आपको समझ आ गया होगा, ये प्रोटेस्ट पोइट्री है। यहाँ पे जावेद अख्तर जो है, जो हमारे शायर हैं,
वो प्रोटेस्ट में लिख रहे हैं कि जो सच है उसे सच ही ना लिखूं तो फिर क्या लिखूं, आप बताइए। जो खून करने वाला है और जिसका खून हुआ है वो दोनों भगवान का नाम ले रहे हैं, वो दोनों बोल रहे हैं कि भगवान कसम हमने नहीं करा है। तो अगर कोई भगवान है तो वही आके लिख दे और बता दे कि किसने खून करा है और किसका खून हुआ है और क्यों करा है, किसने क्या करा है। क्योंकि मेरी तो इसमें औकात नहीं है। फिर अब भगवान का लोग नाम लेके ऐसे सब काम कर रहे हैं तो फिर भगवान ही बता दे अगर है तो। और जो इससे अगला शेर है, जो सेकंड लास्ट शेर है, वो बहुत कमाल का है। कहते हैं कि अपने अंधकार को सब रोशनी कहते हैं, अपनी तारीकी को लोग उजाला कहते हैं। मतलब अपने अपने अंधकार को लोग उजाला कहते हैं, ठीक है। तारीकी के नाम लिखूं तो कौम फिरके जात लिखूं, तो अंधकार यहाँ पे वही एक बिलीव्स हो गए। तो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारी जात अच्छी, हमारा बिलीव अच्छा, हम अच्छे, हमारा बेहतर है। तो एक्चुअली आप सब अंधकार में ही हो, ये सब पूरा है। हर प्रकार के धर्म जाति में जो भी भेद आपने अपने मन में क्रिएट कर रखा है सब बेकार है, सब अंधकार ही है, सब आपको ही ले डूबेगा। तो जब मैं इन अंधकारों को आइडेंटिफाई करता हूँ तो लोगों की जातें निकल के आती हैं, उनके सेक्ट, उनके बिलीव्स। ये बहुत कमाल, बहुत मजेदार शेर है, बहुत अच्छा एक पंच लोड करता है। और जो आखिरी शेर है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कैसा जमाना आ गया यार, कि यहाँ पे हिम्मत लगती है ये बोलने में कि जब दिन है तो दिन है और रात है तो रात है। आई एम श्योर ये जितनी भी गजलें हैं इस किताब में वो सब बहुत पहले की लिखी हैं, शायद 90s या 80s की लिखी हुई हैं। यहाँ पे पढ़ के पता चल रहा है कि ये 1995 में पहली बार छपी थी ये किताब। तो जो भी इसमें शेर हैं, गजलें हैं, वो सब 95 से पहले की ही हैं, 94-95 से पहले की ही हैं। तो अगर आपको किसी भी प्रकार का सिमिलैरिटी या रेलेवेंसी या फिर कोइंसिडेंस महसूस हो तो वो कोइंसिडेंस ही है, और बाकी आप बेहतर समझते हैं। सो आज का ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं इस किताब की शुरुआत में कृष्णचंद्र जी का एक उनकी गज़ल है, उसका एक छोटा सा पार्ट लिखा है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा और उसके साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, वरना यू आर फ्री टू गो। जावेद अख्तर जी पे मुझे जितना बोलना था हमारा आज हो गया है। अपनी ज़िंदगी में तुमने क्या किया? किसी से सच्चे दिल से प्यार किया? किसी दोस्त को नेक सलाह दी? किसी दुश्मन के बेटे को मोहब्बत की नज़र से देखा? जहां अंधेरा था वहां रोशनी की किरण ले गए। जितनी देर तक जिए इस जीने का क्या मतलब था? आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर आएंगे हम अगले हफ्ते एक और ऐसी वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।